वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम यू बैक्टीरिया डिस्कस करने वाले थे और यू बैक्टीरिया का हमने जनरल इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अभी हम बात करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी की, जो कि यू बैक्टीरिया के अंदर ही आती है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसका पुराना नाम है, नया नाम है साइनो बैक्टीरिया। आपको पता है कि ये जो क्लासिफिकेशन इसकी एक जर्नी रही है। तो शुरुआती दिनों में ब्लू ग्रीन एल्गी को एल्गी कंसिडर किया जाता था और इसे साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी नाम की क्लास में रखा जाता था एल्गी के अंदर। लेटर ऑन पता चला कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ये मोनेरा में प्लेस की जानी चाहिए। तो पहले इसे साइनोफाइसी ग्रुप में रखा हुआ था और अब इसे किस ग्रुप में रख दिया गया है? मोनेरा। पहले इसे एल्गी के अंदर रखा गया था। और इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम जैसी है, मतलब आपको इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन मिलेगी जिसे हम लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर कहते हैं। ये यूनिसेल्युलर भी होते हैं, सिंगल सेल वाले भी होते हैं, कोलोनियल भी होते हैं, कॉलोनीज बनाने वाले, और फिलामेंटस भी होते हैं जो फिलामेंट की तरह ग्रो करेंगे। एक सेल के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, एक वर्टिकल फिलामेंट की तरह भी ग्रो करेंगे। मेनली आपको ये फ्रेश वाटर में दिखाई देंगी। ठीक है, इसके अलावा ये मरीन वाटर में भी मिलते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी मिलते हैं। ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो इस अर्थ पर फोटोसिंथेसिस शो किए, जिनकी वजह से अर्थ पर ऑक्सीजन बनी। ठीक है, अब इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। देन कैरेटिनोइड्स होते हैं जिसमें बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल मिलेंगे। कैरेटिनोइड्स येलो कलर के होंगे। एंड उसके बाद आपके पास फाइकोबिलेंस होते हैं। फाइकोबिलेंस में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फाइकोसाइनिन, दूसरा कंपोनेंट होता है फाइकोअराइथ्रिन। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर देता है और फाइकोअराइथ्रिन रेड कलर देता है। ठीक है, तो हमारे पास एक बैक्टीरियम का नाम है ट्राइकोडेस्मियम अराइथ्रेयम। अराइथ्रेयम ये बैक्टीरियम साइनोबैक्टीरिया ही है, साइनोबैक्टीरियम ही है, लेकिन ये ब्लू ग्रीन कलर का नहीं होता। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिलेंस साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन कलर के होने चाहिए थे, लेकिन ये ब्लू ग्रीन कलर का ना होकर ये किस कलर का होता है? रेड कलर का। इसमें कौन सा पिगमेंट सबसे ज्यादा मिलता है? फाइकोअराइथ। तो अगर कोई कहे कि ऑल ब्लू ग्रीन algae आर ब्लू ग्रीन इन कलर, नो, देयर इज एन एक्सेप्शन। ट्राइकोडेस्मियम अराइथ्रियम ये रेड कलर का होता है, साइनोबैक्टीरिया, लेकिन कैसा है? रेड कलर का। और इसकी वजह से रेड सी होते हैं। रेड टाइड बोलेंगे तो डाइनोफ्लैजेलेट के अंदर जो गोनी ऑलेक्स पढ़ाया है आपको वो आएगा, और रेड सी बोलेंगे तो ट्राइकोडेस्मियम अराइथ्रियम। ठीक है, तो रेड सी कॉज करता है ये ट्राइकोडेस्मियम अराइथ्रियम। डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, जैसे कि सिंगल सेल का होगा फॉर एग्जांपल स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना की डिटेल्स आप क्लास 12th में पढ़ते हो। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और प्रोटीन कैरी भी करता है, और ये एडिबल होता है, और इसको सिंगल सेल प्रोटीन की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसी सेल्स जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रोड्यूस करे उनको हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। और ये क्लास 12th में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। बट अभी याद रख लो कि यूनिसेल्युलर फॉर्म इज स्पाइरुलिना, which is an example of single cell protein, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। देन कॉलोनियल, जो कॉलोनीज बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ फिलामेंटस बैक्टीरिया लिया है और उसकी कॉलोनीज बना दी, मतलब ग्रुप बना दिया। इसके बाहर जिलेटिनस शीट मिलती है हमें देखने को। कॉलोनियल में क्या मिलता है? जिलेटिनस शीट। कॉलोनियल के एग्जाम्पल है एनाबीना माइक्रोसिस्टस। अब कॉलोनियल का एक प्रॉब्लम है, ये क्या करते हैं? बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, और जब ये रैपिडली डिवाइड करते हैं तो ये बनाते हैं ब्लूम्स। आपने वाटर बॉडीज के अंदर ब्लू ग्रीन कलर की मतलब पानी पूरा ही ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लूम। तो कॉलोनियल फॉर्म्स बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करके जल्दी जल्दी ग्रो करती है और पूरे वाटर को ब्लूइश ग्रीनिश कर देती है। इसे हम बोलते हैं ब्लूम इन वाटर बॉडीज। साइनो ब्लूम्स भी कहा जाता है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे माइक्रोसिस्टस, ये एनाबिना, ये क्या रिलीज करते हैं? ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, जिससे एक्वेटिक लाइफ खतरे में आ जाती है। सिम डेथ फैक्टर भी कहते हैं। देन फिलामेंटस फॉर्म में हमारे पास क्या आएंगी? एक सेल के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, इस तरीके से सेल्स अरेंज होती है। जैसे कि एनाबीना एक फिलामेंटस फॉर्म, ठीक है, ऑसिलेटोरिया एक फिलामेंटस, ठीक है। तो एक सेल के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, तीसरे के ऊपर चौथी, इस तरीके से ट्राइकोम बन जाता है। ट्राइकोम मतलब मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक जो रख के बनती है सेल, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल ग्रोथ या कॉलम लाइक ग्रोथ होगी सेल्स की, और ट्राइकोम बन जाएगा। फिलामेंटस फॉर्म में हम किसका एग्जांपल कर सकते हैं बेटा? ऑसिलेटोरिया का। ओसिलेटोरिया। तो मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया के अंदर तीन फॉर्म्स बता दी, बेसिक पिगमेंट्स बता दी, और इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। ये होता कैसा ही ग्राम नेगेटिव वाला ही बैक्टीरिया है। अब इसमें यहाँ पर देखिए ध्यान से
इसमें अलग अलग लेयर होती है, मैंने नेमिंग इसीलिए नहीं करी, मैंने कहा मैं आपके सामने करूंगी तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। जो बाहर लेयर होती है वो होती है म्यूसिलेजिनस शीट। अगेन ये भी कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, बस इतना ही याद रखना है, म्यूसिलेजिनस शीट। क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव है तो इसकी ये जो फर्स्ट व्हाइट वाली लेयर होगी वो हो जाएगी एलपीएस, आउटर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। दूसरी लेयर हो जाएगी पेप्टिडोग्लाइकन, इसमें तो पेप्टिडोग्लाइकन मिलेगा ना, राइट। और उस पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। और बीच में क्या होता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो मैं आपका ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गया ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और एक हो गया ये सेंट्रल साइटोप्लाज्म। दो साइटोप्लाज्म के दो हिस्से कर लेते हैं। एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट होते हैं। और ये सेंट्रल साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, सेंट्रोप्लाज्म। और सेंट्रोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, पॉलीअमाइन्स, ये प्रेजेंट होंगे। तो न्यूक्लियोइड होगा। और क्रोमोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होंगे, क्रोमोप्लाज्म के अंदर मैंने बता दिया आपको, एक तो पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, पिगमेंट्स जिस भी बॉडी के अंदर होंगे वो होगा, ठीक है। स्टोरेज ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल का काम काफी बार अलग अलग लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, क्या होता है बेटा, बोएंसी प्रोवाइड करना। गैस वैक्यूल क्या प्रोवाइड करते हैं, बोएंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल समझ आ गया, ग्राम नेगेटिव समझ आ गया। इसमें कोई भी फ्लैजुला नहीं होता, नो फ्लैजुला। आपको फ्लैजुला थ्रू आउट इसकी लाइफ साइकिल देखने को नहीं मिलेगा, कोई फ्लैजुला नहीं होता। तो सेंट्रोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड हो गया, क्रोमोप्लाज्म जो कि क्या है, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म है क्या, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, उसमें क्या मिल रहा है, पिगमेंट्स मिल रहे हैं, स्टोरेज ग्रैन्यूल मिल रहा है, गैस वैक्यूल मिल रहे हैं। स्टोरेज ग्रैन्यूल भी हमारे अलग अलग तरीके के होता है, साइनोफिशियन स्टोरेज ग्रैन्यूल, ठीक है। साइनोफिशियन स्टोरेज ग्रैन्यूल में आपके स्टार्च होगा और दूसरा हमारे पास फैट के ड्रॉपलेट्स होंगे, ठीक है। तो स्टोरेज ग्रैन्यूल भी अलग अलग हो गया। पिगमेंट्स आपको पता है, फाइकोसाइनिन, फाइकोराइथ्रिन, क्लोरोफिल, ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो किसके अंदर मिलते हैं, क्रोमैटोफोर्स में। तो पिगमेंट्स विल बी फाउंड इन क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर, पिगमेंट्स किस में मिलेंगे बेटा, क्रोमैटोफोर्स में। अब क्रोमैटोफोर जो है ना, ये मेम्ब्रेन से अलग हो चुका होता है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन। मच्योर साइनोबैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन एंड नोन एज थाइलाकोइड नाउ। तो क्रोमैटोफोर को ही हम इसमें क्या कह रहे हैं, थाइलाकोइड। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते ना, ठीक है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट तो नहीं मिलेगा, तो पिगमेंट्स क्रोमैटोफोर्स में मिलेंगे। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि एडवांस साइनोबैक्टीरिया आई तो ये क्रोमैटोफोर्स मेम्ब्रेन से डिटैच हो गए और थाइलाकोइड बना देते हैं। इतना समझ आया। पिगमेंट्स आपको पता है, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनोइड और फाइकोसाइनिन, फाइकोअराइथ्रिन होंगे। पिगमेंट्स की स्टोरी खत्म हो जाती है। गैस वैक्यूल किसके लिए होता है, गैस वैक्यूल फॉर बोएंसी। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट, बेटा इसके अंदर सैप वैक्यूल्स जैसी कोई चीजें नहीं मिलती, ये याद रखिएगा। सैप वैक्यूल्स इसके अंदर देखने को आपको नहीं मिलेंगे। फ्लैजुला भी आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म को ही क्रोमोप्लाज्म कह रहे हैं। क्रोमोप्लाज्म क्या है, ये क्या है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। इसके अंदर हमने बोला ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। ग्रैन्यूल्स में क्या क्या है, एक तो बीटा ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसमें फैट ड्रॉपलेट्स होती है, और एक होते हैं अल्फा ग्रैन्यूल्स जिसमें साइनोफिशियन स्टार्च होता है। तो ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या क्या चीजें वो लिख लेते हैं, ग्रैन्यूल्स का लिख लेते हैं बेटा। दो ग्रैन्यूल्स होंगे, अल्फा एंड बीटा।
अल्फा ग्रेन्यूल में साइनोफिशियन स्टार्च होता है, थोड़ा सा मॉडिफाइड स्टार्च रहता है, साइनोफिशियन स्टार्च। और बीटा ग्रेन्यूल में फैट ड्रॉपलेट्स रहते हैं। ये भी कहाँ मिलेंगे? क्रोमोप्लाज्म में। और क्रोमोप्लाज्म क्या है? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। ग्रेन्यूल्स हो गए, गैस वैक्यूल हो गए, सैप वैक्यूल तो मिलते ही नहीं है। पिगमेंट्स बता दिए किसमें होंगे? क्रोमैटोफोर में। और जैसे जैसे एडवांस साइनोबैक्टीरिया आते गए, क्रोमैटोफोर मेम्ब्रेन से डिटैच होकर थाइलोकोइड बना लेते। ठीक है। अब एक और चीज बेटा याद रखना है इसके अंदर, एक और चीज बता देती हूँ। मीजोजोम will be specialized and known as लैमेलोसोम। क्या बोल रहे हैं उसको? लैमेलोसोम। वैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होगा, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हमने पढ़ा है ना प्रीवियस क्लासेस में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, इसको हम बोलेंगे लैमेलासोम। लैमेलासोम। तो ये हमारा हो गया लैमेलासोम। तो लैमेला आपको मैं दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसी, इसके बाहर म्यूसिलेजिनस शीट मिलेगी, इसके अंदर एलपीएस होगी, देन पेप्टिडोग्लाइकन होगा, देन पेरिप्लाज्मिक स्पेस होगा, देन सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है। इसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता। साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, सेंट्रोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड होता है, पेरिफेरल प्लाज्म साइटोप्लाज्म को क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्रोमैटोफोर्स और थाइलेकोइड्स मिलते हैं। कुछ बैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर्स होंगे, कुछ में थाइलेकोइड्स होंगे, और दोनों ही क्या कैरी करते हैं? पिगमेंट्स कैरी करते हैं। इसके अंदर स्टोरेज ग्रैन्यूल में अल्फा और बीटा मिलेंगे। अल्फा के अंदर स्टार्च होगा, बीटा में फैट होगा, गैस वैक्यूल बुओयेंसी के लिए होगा, सैप वैक्यूल्स इसके अंदर एब्सेंट रहते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? देख लो, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो, आराम से देख लो इसमें। और मीजोजोम्स जो है वो स्पेशलाइज्ड रहेंगे, इनके मीजोजोम्स को हम लैमेलाजोम कहते हैं, बस इतना याद रखना है। लैमेलाजोम की स्ट्रक्चर क्या, कौन कौन सा स्पेशल काम करते हैं, कुछ नहीं करना, बस लैमेलाजोम। अगर वर्ड आ जाए तो किससे एसोसिएट कर दोगे? साइनोबैक्टीरिया से कर। ठीक है। अब इसके बाद कुछ पीवाईक्यू है। ऑसिलेटोरिया जो है वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में आपको मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर होमोपोलर बॉन्ड्स होते हैं। चलो आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट आर होमोपोलर बॉन्ड्स? ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि एक जैसे, चलो मैं नहीं बताऊंगी, ये तो आप बताओ ना, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। होमोपोलर बॉन्ड्स क्या होता है? ये क्वेश्चन आया और पेपर में आपके। तो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में कौन मिलता है? ऑसिलेटोरिया। क्यों सर्वाइव कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ होमोपोलर बॉन्ड्स। होमोपोलर बॉन्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर पर ब्रेक नहीं होंगे। देन इनमें एक स्पेशल सेल होती है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ये बहुत ज्यादा थिक वॉल्ड होती है और ये नॉन ग्रीन होती है। इसका काम फोटोसिंथेसिस नहीं है, इसका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम होते हैं उसको कैरी करती है। इसकी डिटेलिंग हम मिनरल न्यूट्रिशन में करेंगे बेटा। इस चीज की डिटेलिंग हम कहाँ पढ़ेंगे? मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है। बट याद रखना, हेट्रोसिस्ट किसके अंदर है? साइनोबैक्टीरिया के अंदर। एंड क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा देते हैं। मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया था, जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे, कि अजोला विच इज अ टेरिडोफाइट, और फर्न। फर्न टेरिडोफाइट के अंदर ये ग्रुप आता है। ठीक है। तो अजोला इज अ टेरिडोफाइट, एंड टेरिडोफाइट में भी स्पेशल क्या है? वो फर्न है। अब ये क्या है? अजोला के लीव्स के अंदर एक बैक्टीरियम रहता है, उसको बोलते हैं एनाबीना अजोले। अजोला के लीव्स में रहता है। एनाबीना अजोले क्या फिक्स करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। एनाबीना अजोले क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो बच्चे शुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि मैंने ये बात बताई हुई है कि एनाबीना और अजोला एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है। मैंने इस बार स्पीशीज भी बता दी एनाबीना अजोले। तो अजोला को अगर हम राइस के फील्ड्स में ग्रो करेंगे, तो अजोला अगर राइस के फील्ड में ग्रो कर रही है तो उसके साथ एनाबिना अजोले भी होगा, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। एज ए रिजल्ट राइस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट इन राइस प्रोडक्शन बाय 50%, विच थिंग? अजोला। अजोला किसकी वजह से कर पाती है? एनाबिना अजोले। तो फार्मर्स क्या करते हैं? अपने राइस के फील्ड में अजोला भी ग्रो कर देते हैं, कि अजोला होगी तो ऑटोमेटिकली एनाबिना अजोले आके क्या कर देगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा, और राइस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। देन ओसिलेटोरिया और ओलोसीरा दो होते हैं हमारे पास। ओसिलेटोरिया और ओलोसीरा दोनों ही फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं पैडी फील्ड्स में। ये भी आपके पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। ऑसिलेटोरिया ओलोसीरा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, जबकि हमारा अजोला एनाबीना अजोले जो है वो अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अजोला। एनाबीना की बाकी स्पीशीज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होती हैं। ठीक है। देन रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन आएगा। फ्रेगमेंटेशन हम किस पर अप्लाई कर सकते हैं बेटा? फ्रेगमेंटेशन हम मल्टीसेल्युलर फॉर्म्स पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फिलामेंट बनाती है। जैसे एक तरीका ये रहा,
इसमें एक मैंने आपको मल्टीसेल्युलर फॉर्म बनाई है जो कि फिलामेंट बना रही है, ठीक है। अब इसमें कोई भी दो सेल्स म्यूसिलेज से भर जाएंगी, जो दो सेल्स म्यूसिलेज से भर जाएंगी उनको बोला जाता है नेक्रीडिया। जो दो सेल्स म्यूसिलेज से भर जाती है उनको क्या बोला जाता है, नेक्रीडिया। अब ये जो नेक्रीडिया है, ये म्यूसिलेज से भरी हुई सेल्स है, बाइकॉन्केव म्यूसिलेज फिल्ड डेड सेल, ये डेड हो जाती है तो ये निकल जाएंगी यहाँ से। जब ये यहाँ से निकल गई तो एक टुकड़ा अलग हो गया, एक फ्रैगमेंट अलग हो गया, उसको बोलते हैं होर्मोगोनियम, और उससे नया ओसिलेटोरिया बन जाएगा। तो फ्रैगमेंटेशन भी स्पेशल तरीके से हो रहा है। फ्रैगमेंटेशन में हम पहले बोलते थे कि एक ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गया और हर फ्रैगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म अराइज हो गया, बस वही चीज है। लेकिन उन्होंने ब्रेक होने के लिए कुछ वर्ड यूज कर लिए कि ब्रेक होने के लिए कनेक्शन तोड़ना है तो दो सेल्स आगे और पीछे की डेड हो जाएंगी, और वो म्यूसिलेज से भरी हुई सेल्स होती हैं, उनका नाम होता है नेक्रीडिया। तो ये जो पीली पीली सेल्स बना रखी है नेक्रीडिया, जब ये डेड हो गई तो एक टुकड़ा बाहर निकल जाएगा, उसको बोल देंगे होर्मोगोनियम। तो आपको डायरेक्ट एसोसिएट करने के लिए शब्द आता है, होर्मोगोनियम को एसोसिएट करो किससे करोगे, साइनोबैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन से, और उससे बन जाएगा नया ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया के फिलामेंटस फॉर्म। तो फ्रैगमेंटेशन किसमें मिलता है, फिलामेंटस फॉर्म में। अनफेवरेबल कंडीशंस में जैसे बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बनाते हैं, ये भी एक तरीके के स्पोर बनाते हैं जिसे कहते हैं अकाइनेटीज। आपको भी याद रखना है ये अकाइनेटीज वेजिटेटिव सेल से बनता है, रिप्रोडक्टिव सेल से नहीं बनता, वेजिटेटिव सेल से बनता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो अकाइनेटीज जर्मिनेट करके न्यू बैक्टीरिया बना देता है। कई बार ये देखा गया है कि स्पेशल कंडीशंस में हेट्रोसिस्ट जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली सेल है, वो भी रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। तो चार तरीके से पढ़ लिया, बाइनरी फिशन होगा, फ्रैगमेंटेशन हार्मोगोनियम के थ्रू होगा, और उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशंस में एकाइनेटीज नाम के स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है जो कि फेवरेबल कंडीशंस आने पर एक से ज्यादा बैक्टीरिया बना देंगी। और हेट्रोसिस्ट होता है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी बनाएगा अंडर स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। देन हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, रिक्लेमिंग उसर सॉइल, मतलब जो बंजर जमीन है उसको रिक्लेम कर देता है, उसको वापस उपजाऊ बना देता है, उसको फर्टाइल बना देता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। इसके अलावा ये एसिडिक सब्सटेंसेस रिलीज करता है सॉइल के अंदर, जिससे सॉइल का एल्कलाइन नेचर डाउन हो जाता है अगर सॉइल बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो गई है तो। ये कुछ ऐसे टॉक्सिन भी रिलीज करता है जिससे मस्कीटो के लार्वा की ग्रोथ नहीं हो पाती पानी में। तो ये पानी को मस्कीटो फ्री भी रखता है। पानी को मस्कीटो फ्री कौन करेगा, हमारा साइनोबैक्टीरिया। सॉइल को अल्कलाइन होने से बचाएगा कौन, हमारा साइनोबैक्टीरिया। और सॉइल की फर्टिलिटी को कौन बढ़ाएगा, हमारा साइनोबैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन चार तरीके से, हेट्रोसिस्ट, एकाइनेटीज, होर्मोगोनियम, बाइनरी फिशन, याद रखना है। नाम नाम सीधे पूछे जाते हैं, एनाबीना अजोले याद रखना है, ओसिलेटोरिया ओलोसिरा याद रखना है, हेट्रोसिस्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन याद रखना है। फिर बाकी चीजें लेमिलाजोम, स्पेशल मेसोजोम और क्रोमैटोफोर्स थाइलेकोइड की फॉर्म में भी मिलेंगे आपको। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, दिस इज ऑल अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाहर एक वर्ड भी नहीं करना और इससे कम भी एक वर्ड भी नहीं करना, बस इतना कर लेना, आपका सारा ब्लू ग्रीन एल्गी PYQ एनसीईआरटी सब कवर हो जाएंगे। तो एक बार हम एनसीईआरटी पर चलते हैं, फटाफट एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं। There are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall and if motile a flagellum. पता है मैंने, अगर फ्लैजिला नहीं है तो एट्राइकस, प्रेजेंट है तो किस तरीके से प्रेजेंट है, मोनो है कि एम्फी है कि पेरी है, और भी होता है सिफेलो, लोफो, उतना याद नहीं करना। साइनोबैक्टीरिया जो है उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं क्योंकि पहले से साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी क्लास में रखा गया था। इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल ए होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर होता है। दीज आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। The cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous. They are freshwater mainly, but sometimes they are found in marine or terrestrial habitat as well. The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. मैंने आपको पहले बताया कि colonial forms Anabaena और Microcystis हमने पढ़ी थी, उनके बाहर gelatinous sheath थी। They often form blooms in the polluted water bodies. और जब ये bloom बनाते हैं तो ये खुद भी toxic substances release करते हैं जिससे वहां पर grow करने वाले organisms affect होते हैं। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. Heterocyst देखो बाकी cells से इनकी wall thick है थोड़ी, है ना, and this is non green, बाकी cells green है, अंदर से ये non green है। ये क्या करेगी, नाइट्रोजन फिक्स करेगी। ओके इसके अलावा बाकी मैंने आपको ऑलरेडी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया तो सब बता ही दिया। ये नोस्टॉक का फोटो बनाया हुआ, नोस्टॉक भी किसमें आता है, फिलामेंटिस बैक्टीरिया में आता है, ठीक है। ऑसिलेटोरिया भी किसमें आता है, फिलामेंटिस बैक्टीरिया में आता है। ये बाइनरी फिशन दिखाया हुआ है। अब बस हमारे पास सिर्फ इतना सा पार्ट रह गया विच इज माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट वीडियो में हम माइकोप्लाज्मा डिस्कस करेंगे। टिल देन इतना रिवाइज करो एंड स्टे ट्यून्ड।
बाय, टेक केयर।